तो हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना। तो जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसके हम लोग रिजल्टेंट ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम इस टाइप के प्रॉब्लम्स ले रहे थे। मतलब ही वेरिग्नोस थ्योरम वाले प्रॉब्लम, मोमेंट वाले प्रॉब्लम्स हम लोग ले रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 4 प्रॉब्लम जिसके सॉल्व किए, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करो और जाके वीडियोस देख लो, है ना। आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। मोमेंट ऑफ अ फोर्स वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। एग्जाम में हमेशा पूछता है, इस टाइप के प्रॉब्लम ही हमेशा आते हैं जिसमें फोर्स भी होता है और फिक्सेड मोमेंट भी होता है। यहाँ पे देखो तीन तीन फिक्सेड मोमेंट्स हम लोग को दिख रहे हैं ना। और जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, ये डायग्राम दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। और प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है। हम लोग को क्या बोला है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला है, और विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ उसको लोकेट करने के लिए बोला है। और एक चीज हम लोग को एक्स्ट्रा बोली है कि रिजल्टेंट हम लोग को पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे रिजल्टेंट बेस को कट करेगा। मतलब जो भी हमारा रिजल्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ तो हम लोग लोकेट करेंगे, और ये रिजल्टेंट कहां कहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करेगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। मतलब एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी देखेंगे, है ना। तो सब में पहले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सब में फर्स्ट स्टेप रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है प्रोसेस हमारा, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई हम लोग को निकालना है। मतलब सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही होने चाहिए, है ना। तो देख लो यहाँ पे कितने फोर्सेस है। ये एक फोर्स है हमारा 20 न्यूटन का, ये एक फोर्स है 12 न्यूटन का, और यहाँ पे एक फोर्स है 6 न्यूटन का। अब ये जो 6 न्यूटन का फोर्स है ये है इंक्लाइन, इसको रिजोल्व करना पड़ेगा। और ये जो तीन दिख रहे हैं आपको ये है फिक्स एंड मोमेंट, है ना। फिक्स एंड मोमेंट फोर्स नहीं होते हैं, तो ये समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई के कैलकुलेशन में नहीं आएंगे। ये कहां पे आएंगे, ये सिर्फ आएंगे मोमेंट के कैलकुलेशन, है ना। सो मोमेंट जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब मैं बताऊंगा इसको कैसे लेना है। सो अभी फिलहाल हम लोग 1, 2 और 3 इन तीन फोर्सेस पे फोकस करेंगे। उसमें ये वाला फोर्स इंक्लाइंड है जिसको हम लोग को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए इसका एंगल। तो इसका एंगल हम लोग को यहाँ पे पता नहीं है, तो एंगल निकाल लेते हैं चलो। तो देखो यहाँ पे इस एंगल को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो ये एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये O और ये वाला क्या बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गया, है ना। अब इस ट्राइंगल का ये वाला साइड कितना है, 3 + 2 5 है ना। और ये वाला साइड कितना है, 2 + 2 4 है ना। तो इसका ये वाला एंगल हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ये इसका क्या हो गया, अपोजिट साइड, और ये क्या हो गया, एडजेसेंट साइड, है ना। अगर चाहिए तो अलग से मैं ड्रॉ करके भी बताता हूं तुम लोग को। देखो यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा, इधर ड्रॉ कर देता हूँ, बाद में मैं इसको रफ कर दूंगा। यहाँ पे ऐसा ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा हमारा, ये वाला ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ये पॉइंट ओ, ये एंगल हम लोग को निकालना है, ये है थीटा, ठीक है। ये एंगल निकालना है। ये 3 + 2 कितना हो गया, 5। तो ये साइड है 5 और ये 2 + 2 कितना हो गया, ये 4, है ना। तो अपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है, tan थीटा, है ना। तो चलो tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट, अपोजिट साइड है 5 और एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड है 4। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5/4। कैलसी में ये वैल्यू पुट करो और tan इनवर्स ऑफ 5/4 की वैल्यू फाइंड आउट करो, 51.34 डिग्री, है ना। तो ये वाला एंगल देखो, तो यहाँ पे ये वाला एंगल हम लोग को मिल जाएगा 51.34 डिग्री, है ना। तो इस फोर्स का वर्टिकल से एंगल हम लोग को मिल चुका है। तो अब क्या करना है, अब फोर्स को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में। यहां से ही रिजॉल्व कर लेते, देखो ये आएगा वर्टिकल कंपोनेंट और यहां से ये वाला आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फोर्स है 6 न्यूटन का, एंगल कहां से पता है, वर्टिकल से। तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या होगा, कॉस। तो यहां पे लिख देंगे 6 कॉस 51.34 और यहां पे लिख देंगे 6 साइन 51.34। ओके, तो दोनों कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर दिया है। अब सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलो वेरी गुड। अभी सब में पहले रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए सब में पहले क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स
समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू निकालना है राइट वर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और लेफ्ट वर्ड फोर्सेस नेगेटिव। ये है हमारा कंसिडरेशन। सिस्टम में जितने भी सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनको ऐड करना है। तो हॉरिजॉन्टल देखो कौन सा है, ये वाला एक हॉरिजॉन्टल जा रहा है, राइट में जा रहा है ना, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसको लिख दो यहाँ पे 6 साइन 51.34 है ना। उसके बाद और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये वाला है, देखो लेफ्ट में आ रहा है तो माइनस आएगा -20। और कोई फोर्स है क्या हॉरिजॉन्टल? नहीं है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है। तो अब ये वैल्यू कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से आपको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा -15.31 न्यूटन है ना। आंसर आया नेगेटिव में, लेकिन हम लोग को लिखना है पॉजिटिव। तो क्या करेंगे, इसका साइन देखो, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन लेफ्टवर्ड। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 15.31 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या बताएंगे, डायरेक्शन बता देंगे लेफ्टवर्ड। सिमिलरली समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकाल लेते हैं। देखो समेशन ऑफ एफ वाई मतलब क्या होता है, सिस्टम में जितने भी सारे वर्टिकल फोर्सेस है उनको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, जो ऊपर जाएंगे वो पॉजिटिव और जो नीचे आएंगे वो नेगेटिव लेना है। तो वर्टिकल फोर्स देखो, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, दोनों ऊपर जा रहे हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव रहेंगे। मतलब +12 प्लस 6 cos ऑफ 51.34। अभी सारा वैल्यू कैलसी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से एफ ऑफ वाई का वैल्यू मिल जाएगा 15.74 न्यूटन है ना। और आंसर आया है पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन क्या शो करता है, फोर्स है हमारा अपवर्ड। अब बारी है रिजल्टेंट की। तो R इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो फोर्सेस का। देखो एफ ऑफ एक्स कितना आया अपना 15.31 का स्क्वायर। माइनस में लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्क्वायर होने वाला स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव रहो वैल्यू या पॉजिटिव, इसके लिए पॉजिटिव में लिख दो। प्लस एफ ऑफ वाई, देखो एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है 15.74, इसका भी स्क्वायर कर दो है ना। अब सारा वैल्यू अच्छे से कैलकुलेट पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से आपको रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का वैल्यू मिल जाएगा 21.95 न्यूटन है ना। 21.95 न्यूटन ये मिला रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट कहां पे है, किस क्वाड्रेंट में है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग देखेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स आया था अपना नेगेटिव, एक्स नेगेटिव और वाई आया पॉजिटिव। सो देखो y पॉजिटिव मतलब अपवर्ड y एक्सिस और x नेगेटिव मतलब नेगेटिव x एक्सिस रहेगी हमारी इधर। तो यहाँ पे इधर किधर रिजल्टेंट आने वाला है हमारा, और इसका एंगल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से थीटा हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर मॉड एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो थीटा को इधर ले लो, tan को इधर ले लो, tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई कितना है अपना 15.74 है ना, और एफ ऑफ एक्स कितना है 15.31 है ना। यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू लिख के कोई फायदा नहीं है, मॉड में है। मॉड का फंक्शन क्या होता है, अंदर नेगेटिव रहा तो बाहर पॉजिटिव ही आएगा है ना। तो अभी शिफ्ट दबा के tan दबाओ तो tan इनवर्स मिलेगा कैल्शियम में, और ये सारा वैल्यू पुट करो। तो यहां से आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 45.79 डिग्री। ओके, थीटा भी मिल गया हम लोग को, रिजल्टेंट भी मिल गया। अब रिजल्टेंट को लोकेट करना है, मतलब ही वेरिग्नोस थ्योरम को अप्लाई करना है। उसके लिए मोमेंट हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ निकालना है। इसके लिए सब में पहले मोमेंट का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। देखो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे हम लोग है ना, ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मोमेंट का कैलकुलेशन हम लोग इजीली कर सकते हैं। चलो मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं। मोमेंट का कैलकुलेशन समय में लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट, कौन सा निकालना है ओ, अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल्स टू क्या है कंसिडरेशन, क्लॉकवाइज मोमेंट होता है नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है पॉजिटिव। सब में पहले क्या देखना है,
जिस भी पॉइंट से मोमेंट लेना है उस पॉइंट से जो जो फोर्सेस पास होंगे उनका मोमेंट हो जाएगा जीरो, है ना। तो देखो यहाँ पे पॉइंट ओ से कौन सा फोर्स पास हो रहा है, पॉइंट ओ से हमारा फोर्स पास हो रहा है ये वाला 6 किलोन्यूटन का, ये गया, इसका मोमेंट हो गया जीरो, तो इसके कंपोनेंट भी कैंसिल हो जाएंगे, इसके कंपोनेंट का भी मोमेंट हो जाएगा जीरो, है ना। उसके बाद इस वाले फोर्स को देखो, इसकी लाइन जा रही है सीधी, इसकी पॉइंट में से नहीं जा रही, ये भी फोर्स आएगा कैलकुलेशन में, ये वाला फोर्स भी आएगा कैलकुलेशन में, सिर्फ ये 6 किलोमीटर का नहीं आएगा, तो इसके दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, वो मोमेंट में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी लाइन पास हो रही है पॉइंट ओ से, तो पॉइंट ओ से उनका जो डिस्टेंस है वो होगा जीरो, इसलिए उनका मोमेंट भी हो जाएगा जीरो, तो इसके लिए वो मोमेंट कैलकुलेशन में उसको लेना ही नहीं, जीरो ही हो जाएगा, तो लेना ही नहीं, तो इसको हटा देंगे हम लोग, तो बचे कौन से फोर्सेस, एक और दो। अब इसके अलावा ये जो 1 2 3 तीनों जो फिक्सेड मोमेंट है हमारे वो आएंगे। अब फिक्सेड मोमेंट का आप यूनिट देखो ध्यान से, क्या है, न्यूटन मीटर है। न्यूटन मीटर मतलब इसमें ऑलरेडी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ उसका सेंस देखो, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ये वाला देखो, ये वाला मूवमेंट देखो, ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 15 न्यूटन मीटर। देखो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, सिर्फ 15 लिख देना है ना। क्या लिखना है, देखो सिर्फ 15 लिख देना है, यहाँ पे सिर्फ अपने को लिख देना है 15। पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, अब कोई डिस्टेंस नहीं, कोई डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये वाला देखो, ये वाला, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, कितना है 35, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 35, एंटी क्लॉकवाइज है इसके लिए प्लस लिखा, क्लॉकवाइज रहता तो माइनस लिखते। देखो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज थे, प्लस लिखा। ये वाला देखो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब माइनस, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, -20। ओके, क्लियर है। तो अब देखो नेक्स्ट फोर्स है हमारा 20 न्यूटन का फोर्स, पॉइंट है हमारा यहाँ पे, फोर्स है हमारा यहाँ पे, है ना। देखो ये सेंटर, ये रेडियस, सर्कल बनाना है हम लोग को। सर्कल कैसे बनेगा, देखो इसका एरो है इस साइड में, तो ऐसे रोटेट होगा ये, है ना। कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। सेंटर है यहाँ पे, सर्कल बनाना है, कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है हमारा पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस, फोर्स का मैग्नीट्यूड देखो कितना है 20, इनटू डिस्टेंस चाहिए तो फोर्स की लाइन देखो, फोर्स की लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल, कितना है डिस्टेंस, ये 2 मीटर है, तो यहाँ पे लिख दो 2। ओके, अब नेक्स्ट फोर्स है हमारा ये वाला 12 न्यूटन का। देखो पॉइंट है यहाँ पे, फोर्स है यहाँ पे, बहुत नाइंसाफी है, तो क्या करेंगे, पॉइंट के लाइन को एक्सटेंड करके यहां तक लेके आ जाओ। कैसे करना है, पेंसिल से करना है, बाद में रफ कर देना। देखो ये सारे जो चीजें हम लोग कर रहे हैं, इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ये कैंसिल कर रहे हैं ना, तो ये सब पेंसिल से करना है, बाद में उसको क्या करना है, इरेज कर देना है क्वेश्चन पेपर में, जो तुम्हारा आंसर शीट रहेगा, आंसर शीट में, आंसर शीट में ये सब ऐसा रखना नहीं है। मोस्टली नहीं किया तो ही चलेगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये सब चीजें क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो आपको ये सब आंसर शीट में ऐसे रखना नहीं है, अगर करना भी है तो पेंसिल से करो, बाद में उसको इरेज कर दो। तो देखो इस वाले फोर्स के लाइन को क्या करेंगे हम लोग, एक्सटेंड करके लेके आ जाएंगे, देखो यहाँ तक एक्सटेंड करके ला लेंगे, है ना। और इसका एरो हेड बताएंगे यहाँ पे आ गया हमारा 12 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब देखो अब इजी हो गया, ये पॉइंट है यहाँ पे, फोर्स है यहाँ पे, कैसे रोटेट होगा, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 12 इंटू डिस्टेंस चाहिए। फोर्स की लाइन देखो, फोर्स की लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस यहाँ पे दिया है, कितना है ये 3 मीटर, देखो ये डिस्टेंस कितना है 3 मीटर है, तो यहाँ पे लिख दो 3 मीटर। ओके, अब ये सारा कैलकुलेशन अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ का वैल्यू मिल जाएगा 106 न्यूटन मीटर, है ना। 106 न्यूटन मीटर, ये आया हमारा आंसर। आंसर आया पॉजिटिव, मींस मोमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां पे हम लोग को मोमेंट का वैल्यू मिल चुका है, अब बारी है वेरिग्नॉस थ्योरम की, मतलब रिजल्टेंट के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने की। उसके लिए हम लोग वेरिग्नॉस थ्योरम का यूज करेंगे, अप्लाइंग वेरिग्नॉस थ्योरम। तो क्या होता है वेरिग्नॉस थ्योरम, मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट O इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द सेम पॉइंट, है ना। तो डिस्टेंस है मान लो x, तो x की वैल्यू हम लोग को यहां से मिलेगी मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट O अपॉन r, यार मल्टीप्लिकेशन में इधर गया, रिजल्ट डिवीजन में चला गया, है ना। अब यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू निकालो, मोमेंट की वैल्यू कितनी लिखी है हम लोगों ने, 106 फाइंड आउट की, r निकाला था हम लोगों ने 21.95,
तो 21.95 से इसको डिवाइड करो तो यहां से हम लोग को x मिलेगा। x की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को 4.82 मीटर, है ना। ये मिला x का वैल्यू। अब अपने को और क्या बोला है, मतलब रिजल्टेंट जो हमारा जाएगा, रिजल्टेंट कैसे जाएगा, रिजल्टेंट यहाँ पे तो हम लोग को पता चला कि रिजल्टेंट ऐसे ऊपर की तरफ जाने वाला है, ऐसे, है ना। और इसका जो एंगल रहेगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से एंगल 45 डिग्री पे रहेगा, है ना। मतलब रिजल्टेंट जो हमारा जाने वाला है वो रिजल्टेंट हमारा कुछ इस तरह से जाने वाला है, इस क्वाड्रेंट में ऐसे ही रिजल्टेंट देखो, ये ऐसे रिजल्टेंट जाएगा हमारा, ये रहेगा रिजल्टेंट, इस डायरेक्शन में जाएगा ऊपर की तरफ, है ना। यहाँ पे पता चला आपने एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई ऐसे जाएगा ऊपर, है ना। और इसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो कितना रहेगा 45 पॉइंट समथिंग 45.79 डिग्री रहने वाला है। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी हम लोग को पता चला, मैग्नीट्यूड कितना है 21.95, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 21.95 न्यूटन, है ना। अब रिजल्टेंट के बारे में और एक चीज अपने को पता करनी है, क्या पता करनी है, हम लोग को बोला एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए। मतलब क्या बोला है, ये जो रिजल्टेंट है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है वो पॉइंट लोकेट करो। मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लोकेट करना है। मतलब इसका डिस्टेंस यहां से ओ पॉइंट से ये निकालना है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स इंटरसेप्ट। और सिमिलरली ओ पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसको बोलते हैं हम लोग वाई इंटरसेप्ट। ये दो चीजें हम लोग को और फाइंड आउट करनी है। अब ये दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं ताकि यहाँ पे हम लोग को स्पेस मिल जाए। देखो अब ये इसके लिए क्या करना है अपने को, सिंपल फॉर्मूला है यही सेम। देखो अब ये अपने को एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ अपॉन डिवीजन में क्या आएगा, ऐसे याद रखना। एक्स इंटरसेप्ट के लिए यहाँ पे क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, और वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, अपोजिट, है ना। एक्स इंटरसेप्ट के लिए यहाँ पे वाई आएगा और वाई इंटरसेप्ट के लिए यहाँ पे एक्स आएगा। ऊपर मोमेंट की वैल्यू सेम रहेगी। ओके तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे इसका वैल्यू। मोमेंट कितना आया था अपना 106 अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, समेशन ऑफ वाई की वैल्यू आई हमारी 15.74, तो ये वैल्यू भी पुट कर दो 15.74। तो यहां से आपको एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू मिल जाएगा 6.73 मीटर, 6.73 मीटर ये मिला एक्स इंटरसेप्ट। अभी इसी तरह से अपने को y इंटरसेप्ट की भी वैल्यू निकालनी है। y इंटरसेप्ट के लिए क्या बताया मैंने फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ ही रहेगा, नीचे क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा, y के लिए x आएगा, x के लिए y आएगा, बस इतना याद रखना है। मोमेंट की वैल्यू कितनी है 106 अपॉन एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा 15.31 है, 15.31। अभी सारा वैल्यू अच्छे से कैलकुलेट में पुट करो और कैलकुलेट करो तो यहां से आपको y इंटरसेप्ट का वैल्यू मिल जाएगा 6.92 मीटर। तो देखो y इंटरसेप्ट का भी वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है 6.92 मीटर। तो देखो हमारा रिजल्टेंट लोकेट हो गया। रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम लोग को मिला है, जो हम लोगों ने x निकाला, x कितना निकाला 4.82, मतलब O से इस लाइन तक का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला है, जो कि हमारा x है, जो कि है 4.82 मीटर, है ना। और इस रिजल्टेंट ने x एक्सिस को जहां पे कट किया है उस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब x इंटरसेप्ट मिला 6.73, और रिजल्टेंट ने जहां पे y एक्सिस को कट किया वहां से लेके o पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज y इंटरसेप्ट, ये भी हम लोग को मिला है दैट इज 6.92 मीटर। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट होता है, खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।